को बता एनल सेक्स क्या होता है और क्या इंडियन कपल्स इसमें इंडियन कपल्स में ये सब चीज़ें इन हैं या नहीं। बताता हूँ ना। एनल सेक्स होता है, एनल सेक्स का मतलब होता है एनल मतलब पिछवाड़ा, जहाँ से आपकी टट्टी बाहर निकलती है। मर्द और औरत दोनों के पास होता है, उसमें घुसाना है अपना, समझ गए। बैक पैसेज के थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी, ये वजाइनल सेक्स नहीं होता, ठीक है। लड़की की जूत है, अब लड़की की जूत में आपको 2 छेद दिखते हैं, 2 छेद होते हैं, ठीक है। जो छेद दिखाई दे रहा है वो वजाइना है, वो उसमें घुसाना है, ठीक है। अब समझ जाओ। और पिछवाड़े जहाँ से टट्टी बाहर निकलती है तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड की, वो एनल है, तो उसमें डालना, अगर तू अपना लन डालेगा तो उसको एनल सेक्स बोलेंगे। एनस बैक पैसेज के थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी, ये वजाइनल सेक्स से अलग होता है, इसमें नेचुरल लुब्रिकेशन नहीं होती, इसलिए कंफर्ट सेफ्टी का टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। जो मेजॉरिटी कपल्स ये करते भी नहीं है। अर्बन एक्सपेरिमेंटल कपल्स कुछ होंगे तो ट्राई करते होंगे, रेगुलर प्रैक्टिस में कभी नहीं, रेयर होता है ये। और ओकेजनल क्यूरियोसिटी तो लिमिटेड केसेस में होता है। इंडिया में एनल सेक्स मेन स्ट्रीम है ही नहीं, ज़्यादातर लोग कपल्स वजाइनल सेक्स को ही प्रेफर करते हैं। मेजॉरिटी कपल्स नहीं करते, रेगुलर प्रैक्टिस रेयर है। अर्बन कपल्स या कुछ एक्सपेरिमेंटल कपल्स ट्राई करते हैं, ओकेजनल क्यूरियोसिटी लिमिटेड केसेस में ही है। तो करते ही क्यों है? क्यूरियोसिटी है। पॉर्न और मिस इन्फॉर्मेशन ने गंद फैला रखी है, डिफरेंट एक्सपीरियंस का आइडिया है, लेकिन काफ़ी लोग ट्राई करते वक्त रिपीट नहीं करते, कंफर्ट इश्यूज़ की वजह से अवॉइड करते हैं। डॉगी स्टाइल और एनल सेक्स नहीं होता, सेम नहीं होता। अगर सेक्स सिर्फ तब होता है, एनल सेक्स सिर्फ तब होता है जब दोनों पार्टनर्स क्लियर कंसेंट स्पेसिफिकली एरिया चूज़ करें। एनल सेक्स एनस के थ्रू होता है। इंडिया में माइनॉरिटी कपल्स ही ट्राई करते हैं, मेजॉरिटी इंडियन कपल्स वजाइनल सेक्स को प्रेफर करते हैं। एनल सेक्स कोई प्रेफर क्यों नहीं करता भाई, बताओ। अच्छा हाँ, क्योंकि फीमेल का पर्सपेक्टिव इसमें ये रहा है कि पेन और डिस्कम्फर्ट का फेयर काफ़ी होता है। एनस नेचुरली सेक्स के लिए बना ही नहीं होता, नेचुरल लुब्रिकेशन होती नहीं उसमें, इसलिए पेन का रिस्क ज़्यादा होता है। हाइजीन का कंसर्न भी होता है, पिछवाड़े में टट्टी पेशाब लग जाएगी, स्टूल रिलेटेड एरिया होने की वजह से इन्फेक्शन या मेस का काफ़ी डर लगता है, टट्टी लग जाएगी और इन्फेक्शन हो जाएगा। मेंटल कंफर्ट नहीं होता, बहुत सी वुमेन इमोशनली रिलैक्स्ड फील नहीं करती, अनसेफ या नेचुरल फील करती हैं। प्लेजर कम लगता है, मेजॉरिटी वुमेन के लिए वजाइनल सेक्स ज़्यादा प्लेजरेबल होता है, एनल से ऑर्गेज़म का चांस कम हो फील होता है। कल्चरल कंडीशनिंग भी है, इंडियन अपब्रिंगिंग में इस टॉपिक पर ओपननेस से काफ़ी बात भी नहीं होती, इसलिए हेजिटेशन ज़्यादा होती है। मेल्स पर्सपेक्टिव क्यों अवॉइड करते हैं? पार्टनर को पेन देने का गिल्ट होता है, फेयर होता है, अगर पार्टनर अनकंफर्टेबल हो तो मेल अवॉइड करता है। हेल्थ रिस्क की अवेयरनेस होती है, इंजरिंग टीयरिंग इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, कॉन्डम ल्यूब के बिना अनसेफ है। समथिंग कैन गो रॉन्ग का कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है, मूड ब्रेक हो जाता है। और में से हाइजीन, एंजाइटी, हेल्थ रिस्क अवेयरनेस, पार्टनर को पेन या ना देने का गिल्ट, प्लेजर डिफरेंस माइनर लगता है काफ़ी। एक मिनट पानी पीने तो बेटा, जॉनी सिंस तो होनी। काफ़ी मैन के लिए वजाइनल सेक्स ही इनफ होता है, एक्स्ट्रा रिस्क कंपैरिजन में रिवॉर्ड कम लगता है। नॉन इमोशनली कनेक्टिंग, बहुत सारे मैन इमोशनल क्लोजनेस को प्रेफर करते हैं, एनल सेक्स को टू मैकेनिकल फील करते हैं। सेक्स एजुकेशन कम है, ओपन डिस्कशन कम है, सेफ्टी एंड नॉलेज लिमिटेड है, इसलिए लोग सेफ और फेमिलियर ऑप्शन वजाइनल सेक्स को ही चूज़ करते हैं। स्पेसिफिक रीज़न, वुमेन ज़्यादातर पेन, डिस्कम्फर्ट और हाइजीन की वजह से अवॉइड करती हैं, मैन ज़्यादातर पार्टनर, कंफर्ट, हेल्थ रिस्क और लिमिटेड प्लेजर की वजह से। इसलिए इंडिया में एनल सेक्स माइनॉरिटी में ही होता है। कैन यू शिट ड्यूरिंग एनल, टट्टी आ सकती है एनल के दौरान? हाँ हो सकता है, पर यूजुअली नहीं होता। एनस रेक्टम से कनेक्टेड होता है, जहाँ से स्टूल होता है। प्रेशर या मसल रिलैक्सेशन से थोड़ा सा रेजिड्यू आ सकता है, बॉडी का रिफ्लेक्स भी हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टूल नॉर्मली रेक्टम के ऊपर होता है, एनस के आसपास भी नहीं होता है। एनस से तो निकल रहा है ना, टट्टी एनस से निकलती है, गांड के छेद से निकलती है, गांड के छेद में टट्टी नहीं होती, वो कहीं और से होती है। अगर पर्सन ने रिसेंटली बावल मूवमेंट की हो या टट्टी गया हो, रिस्क और कम हो जाता है। कितना कॉमन है? रेयर है, बहुत रेयर और ओकेजनल है, इसलिए लोग हाइजीन की वजह से कॉशियस रहते हैं। गंदा लगता है, पिछवाड़ा सूंघ कौन ना चाहता है। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है, ये नॉर्मल बॉडी पॉसिबिलिटी है, जो डिजीज़ या गलत चीज़ नहीं है, इसलिए कपल्स एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं एनल सेक्स को। हाँ पॉसिबिलिटी होती है, पर ज़्यादातर केसेस में नहीं होती, फिर भी हाइजीन या कंसर्न की वजह से लोग कॉशियस रहते हैं। क्या डिक पे पूप लग सकता है? हाँ पॉसिबली होती है, पर यूजुअली नहीं होता। एनस रेक्टम से कनेक्टेड होता है, जहाँ से स्टूल निकलता है। प्रेशर या मसल रिलैक्सेशन की वजह से थोड़ा सा रेजिड्यू आ सकता है, इसीलिए कॉन्टैक्ट हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में क्यों नहीं होता? अक्सर स्टूल रेक्टम के ऊपर होता है,
एनस के बिल्कुल पास नहीं। तो अगर टट्टी गया है तो उसके बाद रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए मेजॉरिटी केसेस में कुछ नहीं होता। कितना कॉमन है, ओकेजनल है, रेयर है। इस हाइजीन की कंसर्न की वजह से काफ़ी लोग इसे अवॉइड करते हैं। अगर कांटेक्ट हो जाए तो वॉश करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनल एरिया के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन रिस्क हो सकते हैं, इसलिए कॉशन रखनी पड़ती है। हाँ, पेनिस पे पूप लग सकता है, पर ये रेयर होता है। हाइजीन कंसर्न की वजह से लोग कॉशियस रहते हैं। एनल सेक्स के दौरान भैया दर्द होता है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा, अक्सर पेनफुल होता है, स्पेशली फर्स्ट टाइम तो वेजाइनल सेक्स भी पेनफुल होता है। नेचुरल लुब्रिकेशन नहीं होती वजाइना की तरह, एनस नेचुरली वेट नहीं होता। मसल्स टाइट हो जाती हैं, एनस का काम होल्ड करना होता है, रिलैक्स होना नहीं। टाइट मसल्स की वजह से डिस्कम्फर्ट और पेन होता है। मेंटल टेंशन होती है, फेयर हेजिटेशन की वजह से बॉडी और टाइट हो जाती है, पेन ज़्यादा फील होता है। सेंसिटिव एरिया है, नर्व्स ज़्यादा होती हैं, पेन सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया जाता है। मेजॉरिटी वुमेन को पेन डिस्कम्फर्ट फील होता है, इसलिए ज़्यादा वुमेन अवॉइड करती हैं। जो ट्राई करती भी हैं वो लोग, काफ़ी लोग रिपीट नहीं करते हैं। पेन होना नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है। अगर पेन हो रहा है तो कंटिन्यू करना सही नहीं है। कंफर्ट और कंसेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनल सेक्स फीमेल के लिए अक्सर पेनफुल होता है, इसलिए मेजॉरिटी वुमेन इसे अवॉइड करती हैं कंफर्ट और सेफ्टी की वजह से। अच्छा बताओ, और क्या पूछना चाहते हो? निधि ने सवाल पूछा, इससे ऑर्गेज़म होता है मेल फीमेल को इन मोस्ट केसेस? एनल सेक्स से ऑर्गेज़म होता है, फीमेल मोस्ट केसेस में नहीं होता है, क्योंकि एनल एरिया प्लेजर फोकस नहीं होता। वजाइना क्लिटोरिस जैसे प्लेन डिस्कम्फर्ट कॉमन होते हैं, रिलैक्सेशन कम होती है, इसलिए ऑर्गेज़म के चांसेस लो होते हैं। कुछ केसेस में जब कंफर्ट रिलैक्सेशन हो तो ऑर्गेज़म रिपोर्ट होता है, पर ये माइनॉरिटी है। मेल में मिक्स रिजल्ट होते हैं। एनल के ज़रिए डायरेक्ट मेल ऑर्गेज़म नहीं होते, मतलब जब वो घुसा रहा है तेरे पिछवाड़े के छेद में। मेल ऑर्गेज़म मेल ऑर्गेज़म यूजुअली पेनिस स्टिमुलेशन से होता है। एनल कॉन्टेक्स्ट में इनडायरेक्ट होता है। कुछ मेन को मेंटल नोवेलिटी की वजह से अराउजल मिल सकता है, पर मोस्ट केसेस में एनल सेक्स का ऑर्गेज़म बेनिफिट नहीं मिलता। वजाइनल सेक्स से ऑर्गेज़म मिलता है, चांसेस ज़्यादा रिलायबल होते हैं। एनल सेक्स से ऑर्गेज़म रेयर होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, पेन और हाइजीन से कंसर्न ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेजॉरिटी कपल्स एनल्स को अवॉइड करते हैं, ना ही ट्राई करा तो रिपीट नहीं करते। मोस्ट केसेस में एनल सेक्स फीमेल को ऑर्गेज़म नहीं होता, मेल भी गारंटी नहीं देते इसकी, इसीलिए ऑर्गेज़म के लिए वजाइनल सेक्स ही ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। आयुष सवाल पूछ रहा है, आयुष सपरा है क्या ये? अच्छा नहीं, नॉर्मल। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सेक्स हो गया, बार बार सेम पोजीशन, सेम स्टाइल, सेम नंगी शक्लों से बोर हो जाते हैं, प्लस इनसिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। ऐसे में क्या अलग करते हैं कपल्स मोस्टली इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट? तो बेडरूम में इनसिक्योरिटीज़ कम करने के लिए कपल मोस्टली क्या करते हैं, सेक्स से पहले टाइम बढ़ा देते हैं, सीधा सेक्स पे जम नहीं करते। टॉकिंग है, हगिंग है, कडलिंग है, फ्लोटिंग है, इमोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इनसिक्योरिटी कम है। मतलब इसका सवाल ये है कि समझ रहे हो ना, जब कपल्स बोर फील करने लग जाते हैं सेम सेक्स पोजीशन, स्टाइल और इनसिक्योरिटी से, तो मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, सीधा सेक्स पे जंप नहीं करते, सबसे पहले टाइम बढ़ा देते हैं सेक्स का, प्री सेक्स। टॉकिंग, हगिंग, कडलिंग, फ्लर्टिंग, ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इनसिक्योरिटी कम है। सबसे इफेक्टिव और अंडररेटेड तरीका ये है। इन्वायरमेंट चेंज कर देते हैं, सेम बेड, सेम रूम के अंदर लाइट्स डिम, ब्राइट चेंज, म्यूज़िक है, क्लीन शीट्स है, फ्रेगरेंस है, विजुअल फ्रेशनेस मिलती है। लाइट्स डिम कर देते हैं, ब्राइट चेंज कर देते हैं, म्यूज़िक लगा देते हैं, क्लीन शीट्स और फ्रेगरेंस है। कपड़ों का यूज़, नेकेड रहना ज़रूरी नहीं, हर बार पूरी नंगी होना ज़रूरी नहीं। कैजुअल क्लोथ्स या सॉफ्ट फैब्रिक्स, पार्शियल कवर, इससे बॉडी इनसिक्योरिटी कम होती है, मिस्ट्री फील आता है। ये बहुत कॉमन है, पर लोग ओपनली नहीं बोलते। पेस चेंज कर देते हैं, कभी धीरे, कभी तेज़, कभी धीरे। हर बार सेम स्पीड से नहीं घुसाते, कभी कभार स्लो या कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे सेम स्पीड से ब्लो जॉब या हैंड जॉब, जो भी लड़का लड़की करते हैं, पेस उस चीज़ का कम कर ऑल्टर करते रहते हैं। स्लो या कंफर्टेबल पे फोकस करते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर कम होता है। पोजीशन कम पर कंफर्ट फोकस्ड, 2-3 कंफर्टेबल पोजीशंस को ही रोटेट करते रहते हैं। हर बार नया ट्राई करना मेजॉरिटी कपल्स नहीं करते। फेमिलियर प्लस स्लाइट वेरिएशन सेफ जोन में आता है। तुम अच्छे लग रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्स देना, रीअश्योर करना, मुझे तुम्हारे साथ सेफ फील होता है, ये लाइन इनसिक्योरिटी तोड़ देती हैं। ब्रेक लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर मीटिंग सेक्स को ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सिर्फ बात, मूवी और स्लीप। प्रेशर हटा दिया, डिज़ायर नेचुरली वापस आ जाता है। पॉर्न कंपेयर करना बंद कर देते हैं, रियल लाइफ पॉर्न से अलग होती है। जो कपल्स पॉर्न एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं उनका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा स्टेबल होता है, इनसिक्योरिटीज़ कम होती हैं। बेडरूम ज़्यादातर सेक्स से नहीं, प्रेशर और कंपैरिजन से आता है। जो कपल स्लो होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, सेफ
फील करते हैं उनमें बेडरूम बोर्डम कम होता है इवन विद द सेम पार्टनर। मेजॉरिटी कपल्स बोर्डम इनसिक्योरिटीज़ काम करने के लिए एक्सट्रीम चीज़ें नहीं बल्कि इमोशनल क्लोजनेस, एनवायरमेंटल चेंज, रीअश्योरेंस और प्रेशर कम करना चूज़ करते हैं। मेल इनसिक्योरिटी वर्सेस फीमेल इनसिक्योरिटी कैसे हैंडल करते हैं कपल्स, लॉन्ग टर्म कपल्स बोर्डम कैसे बचाते हैं, वो उसका अलग टॉपिक है।